देखिए, आमतौर पर जो लोग लिंक्डइन यूज करते हैं और जॉब्स सर्च कर रहे होते हैं या जॉब हंट में होते हैं, वो अपने प्रोफाइल में ज्यादातर एचआर प्रोफेशनल्स को, टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल्स को या रिक्रूटर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा अलग लेकर चल सकते हैं और डेफिनेटली आपको मदद कर सकती है। यहाँ पर मान लीजिए आप किसी नॉन टेक्निकल या टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर, आई मीन टू से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सेल्स और मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आमतौर पर मैक्सिमम कैंडिडेट एचआर मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल या रिक्रूटर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल करिए, लेकिन दूसरा मेथड ये है कि आप इसके अलावा उस कंपनी में उसी डिपार्टमेंट के हेड को कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आई मीन टू से, अगर एक कंपनी है जिसमें आप एचआर मैनेजर को या टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, इसके साथ साथ उसी कंपनी के मार्केटिंग हेड को या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड को कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ये कैसे आपको मदद कर सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आमतौर पर कंपनी में क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट में जो हायरिंग होती है उसके बारे में सबसे पहली जानकारी उस डिपार्टमेंट को होती है। आई मीन टू से, अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ या मैं आईटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए अपनी टीम। ये चीज मैं कम्युनिकेट करूंगा मैनेजमेंट को और एचआर डिपार्टमेंट को कि भाई मुझे अपनी टीम में इतने लोग चाहिए। और एक बार मैनेजमेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो फिर एचआर और टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट उस पर काम करना स्टार्ट करता है। राइट। यहाँ पर अगर आप सीधे इनको अप्रोच करते हैं, जो हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पर आपका रिज्यूमे डायरेक्टली उस व्यक्ति पर पहुंच रहा है जो शायद डिसीजन मेकर है एक तरीके से। अगर वो आपके रिज्यूमे को ग्रीन सिग्नल देता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब एक ओपनिंग है जहां पर फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट को कॉल लेना है कि उन्हें कैंडिडेट सेलेक्ट करना है या नहीं। रिक्रूटर और एचआर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आपने आईटी हेड को अप्रोच किया और अपना रिज्यूमे डायरेक्ट भेजा है, और अगर उसको आपका रिज्यूमे अच्छा लग गया, आपकी स्किल्स अच्छी लग गई, तो हो सकता है कि वो ही व्यक्ति, वही आईटी हेड एचआर डिपार्टमेंट या टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट को आपका रिज्यूमे भेज दे और बोले कि भाई ये प्रोफाइल मुझे ठीक लग रही है, इसको जरा देखें आप। तो बहुत सारे केसेस में इसको इस तरीके से कंसीडर किया जाता है कि आईटी डिपार्टमेंट हेड का एक तरीके का रेफरेंस है ये, इसको कॉल करो, कम से कम इंटरव्यू के लिए बुलाओ। और यहाँ पर अगर आईटी हेड ही आपके प्रोफाइल से थोड़ा बहुत कन्विंस्ड है तो 15% बैटल आपने जीता हुआ है। अगर फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो आपको 85% ही अपने आप को प्रूव करना है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ही आईटी हेड ले रहा हो और उसको याद आ जाए कि अच्छा, आपका प्रोफाइल तो मैं पहले देख चुका हूँ। तो ये एक बेहतर तरीका है। यहाँ पर कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और विश्वास मानिए, ये अप्रोच यूज करके अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको एंट्री लेवल की जॉब मिल सकती है। अगर आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं तो भी शायद आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिल सकता है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट का हेड आपके प्रोफाइल से बहुत ज्यादा कन्विंस हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर इंटरव्यू। तो आप ये मेथड ट्राई करें, डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी।